नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा हिंदी केंद्र में। जैसा कि हम लोग विशेषण हमने कंप्लीट कर लिया था, हिंदी व्याकरण चल रहा है हमारे, है ना। वर्णमाला हो गई कंप्लीट हमारी। विकारी शब्द अविकारी शब्द चल रहे थे ना। अब विकारी शब्द, तो विकारी शब्द में हमारे संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गए हैं। और ये लास्ट नंबर रह गया हमारा क्रिया, तो इसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। तो अविकारी भी और पढ़ेंगे, हैं। क्रिया कौन सा टॉपिक है हमारा? क्रिया। तो क्रिया तो वैसे ही समझ में आ रही हो। क्रिया खुद ही अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि पहचानना, यानी कोई व्यक्ति कोई क्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें पता कैसे चलेगा? क्रियाओं के द्वारा। जब तक कोई क्रियाएं नहीं होती तो हमें कैसे पता लगा सकते? नहीं लगा सकते ना। तो इसके बारे में हम लिखते हैं। कौन सा हमारा? क्रिया। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्या है? जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण भी देख लो। उदाहरण देख लो इसको। सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। तो इसमें जा रहा है, पी रहा है, क्या है? नाच रही है। ये क्या हो रहा है? ये हमारी क्रियाएं हो रही हैं, है ना। सीता क्या कर रही है? नाच रही है। बच्चा क्या कर रहा है? दूध पी रहा है ना। सुरेश का है क्या है? कॉलेज जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कॉलेज जा रहा है। अब रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं रचना की दृष्टि से। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। अब सिंपल सा समझ में ही आ रहा होगा हम लोगों को पढ़ते ही, सकर्मक अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया लिखें हम। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है वो कौन सी होती है? सकर्मक। और जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वो कौन सी क्रियाएं होती हैं? अकर्मक। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है वो तो हमारी कौन सी होती हैं? सकर्मक क्रिया, कर्म की आवश्यकता। हाँ। और जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है तो ये अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक के उदाहरण देख लो। राजेश पुस्तक पढ़ता है। राजेश पुस्तक पढ़ता है। अब एक अकर्मक का उदाहरण देखो, मोहन पढ़ता है। सिंपल सा समझ में आ रहा होगा। यहां पे क्या हो रहा है? राजेश क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। पुस्तक को पढ़ रहा है। और मोहन क्या करता है? ओनली पढ़ रहा है। अब ये तो नहीं पता हमें क्या पढ़ रहा है। मोहन पढ़ता है, राजेश पुस्तक पढ़ता है, और राम फल खाता है। क्या खा रहा है? फल। और ये चिड़िया उड़ती है। अब कहाँ उड़ती है? आसमान में उड़ती है। ये लिखते तभी तो पता चलता हमें, नहीं लिखिए तो ये क्या हुई? हमारी अकर्मक क्रिया, ये सकर्मक क्रिया। सुरेश मिठाई खाता है। क्या खा रहा है सुरेश? मिठाई, है ना। तो इसमें तो क्रिया की आवश्यकता, कर्म की आवश्यकता होती है हमें, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ये सकर्मक अकर्मक क्रिया। कुछ अकर्मक क्रियाएं ये भी हैं। लजाना, होना, बढ़ना, सोना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, दौड़ना, रोना, ठहराना, मरना, घटना, जागना, उछलना, कूदना आदि, है ना। इनको भी आप लोग नोट कर लें। ये कौन सी हमारी अकर्मक क्रियाएं हैं कुछ, है ना। अब कुछ अन्य क्रियाएं भी हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिए दो प्रकार की, सकर्मक अकर्मक। अब ये अन्य क्रियाएं भी हैं, जैसे सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। आप लोग इंग्लिश में तो आप लोगों को अच्छे से आती होंगी, मुझे पता है। कौन कौन सी हो गई हमारी? सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अभी हम इनको एक एक से अच्छे से पढ़ेंगे। नोट भी करना है हमको, है।
हाँ तो ये अन्य क्रियाओं को हम एक एक करके लिखेंगे। नंबर 1 है सहायक क्रिया। कौन सी है? सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया किसी शब्द के लास्ट में पूरा करते हैं तो कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ना तो पड़ता है। ऐसा ही है सेम। जैसे लंबोदर स्कूल जाता है। क्या है? लंबोदर स्कूल जाता है। तो ये क्या है? हमारी है, ये सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया। मैं खेलता हूं, अब हूं क्या है? ये भी सहायक क्रिया है। तो ये लास्ट वाले जो शब्द हैं, हूं, ये है, कुछ भी, तो ये क्या है? हमारी सहायक क्रिया है। नंबर 2 कौन सी है? नामबोधक क्रिया। कौन सी है? नामबोधक क्रिया। जब संज्ञा या विशेषण में किसी क्रिया को जोड़ने से, जब संज्ञा या विशेषण में किसी क्रिया को जोड़ने से जो क्रिया बनती है तो वो क्या कहलाती है? हमारी नामबोधक क्रिया कहलाती है। जैसे बतियाना, गुस्से से लाल हो जाना, उल्लू बनाना, ये क्या है? जाना, बनाना, क्या ये? हमारी नामबोधक क्रिया है। जाना, बनाना, है ना, बतियाना, क्या ये हमारी नामबोधक क्रियाएं हैं। समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को। ज्यादा लंबा भी टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हम इनको एक एक करके और एक एक उदाहरण से हम इन्हें अच्छे से समझ लेंगे ना, तो हमारे सामने अगर कोई भी उदाहरण रख दें तो हमारी समझ में तुरंत आ जाएगा, लेकिन हमको पढ़ना अच्छे से है। नेक्स्ट कौन सी? हमारी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। एक काम को करके दूसरे काम को अंजाम देना। एक काम को करके दूसरे काम को अंजाम देना, है ना, पूर्वकालिक क्रिया। एक काम को करके दूसरे काम को जोड़ना क्या कहलाती? हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं खाना खाकर सो गया। मैं खाना खाकर सो गया, तो उन्होंने क्या किया? एक काम को करके दूसरे काम को अंजाम दे दिया। मतलब खाना तो खा लिया, फिर सो गए। खाना खा लिया और सो गए, तो एक काम को करके दूसरे काम को अंजाम देना। ठीक है। संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट कौन सी है? हमारी संयुक्त क्रिया। जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं। अब ये संयुक्त और द्विकर्मक, इसमें तो दो कर्म लगते हैं और इसमें दो क्रियाएं लगती हैं। जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं क्या कहलाती? हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देख लें आप। मैं गाना सुनते हुए पढ़ता हूं। गाना सुनते हुए पढ़ता हूं, मतलब साथ में गाना भी सुन रहा है और पढ़ भी रहा है। ये कितनी क्रियाएं हो गई? दो क्रियाएं हो गई। गाना भी सुन रहा है और पढ़ भी रहा है, तो हमारी इसमें दो क्रियाएं हो गई। मेरा मित्र रोज घर आता जाता रहता है। क्या कहता? आता भी है और जाता भी है, तो दोनों क्रियाएं कर दी उसने। मेरा मित्र रोजाना घर आता जाता रहता है। आता ही रहता, आता ही आता तो एक ही हो जाती, लेकिन आता और जाता दोनों है उसमें। तो ये कौन सी हो गई? हमारी संयुक्त क्रिया हो गई। अब द्विकर्मक क्रिया। दो कर्म, वैसे ही बोल रहा है वो, दो कर्म। जिन वाक्यों में दो कर्म की आवश्यकता होती है, जिन वाक्यों में दो कर्म की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? हमारी द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी? द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब दो कर्म करो इसमें। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। यहां पे कर्म सुने होंगे तुमने। अपन करता नहीं, पर करता नहीं कोई कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध में मैं पर अधिकरण समान। संबोधन ये, अरे ये कारक की पहचान, ये कारक में रहते हैं ना। ने को, तो किसने? राम ने किसको? रावण को मारा, तो इसमें दो कर्म आ गए हमारी। कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक क्रिया हो गई। अब ये हमारे विकारी शब्द कौन से चल रहे थे? विकारी शब्द फिनिश हो गए। विकारी शब्द हमने पूरे पढ़ लिए, और इनको और भी ज्यादा डिटेल में जानने के लिए
मतलब आपको ये लग रहा हो, किसी को ज़्यादा डीपली पढ़ना है, किसी को ये लग रहा हो ये तो कम ही है, तो और भी ज़्यादा जानने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजें, मुझसे बोलें, मैं आप लोगों के लिए PDF भेज दूंगा। जब तक ये समझ में तो आ रहा होगा, हमें आराम आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी भी नहीं करनी है और अच्छे अच्छे से। तो क्रियाएं हमारे कौन से विकारी शब्द खत्म हो गए, अब हमारे अभिकारी शब्द चलेंगे। कौन से शब्द चलेंगे? अभिकारी। ठीक है, और नहीं भी कुछ समझ में आ रहा हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, है ना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें बता सकते हैं, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ कैसा नहीं, या कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं है। गलतियां तो बनती हैं, जब तक गलतियां नहीं बनेंगी तो वो उन गलतियों में सुधार कैसे आएगा, है ना। तो हमारा आगे अभिकारी शब्द है, फिर हम संधि विच्छेद करेंगे, है ना। संधि वाला टॉपिक पढ़ेंगे, सर्वनाम वाला टॉपिक पढ़ेंगे, रस छंद अलंकार, एक एक करके सभी को अच्छे से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप लोग ये कंप्लीट कर लीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।